ओम नमः शिवाय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। एक आदमी अपने घर के दरवाजे पर बबूल का पेड़ बोया और रात दिन उसमें खाद पानी दे सींचे, उसकी सेवा में लगा रहा। किसी ने उससे पूछा कि भाई इस बबूल के पेड़ की सेवा में तुम क्यों लगे हो? उसने कहा देखो थोड़े देर धैर्य रखो, इसमें आम के मीठे फल लगेंगे। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो जोर से हंसा कि बबूल के पेड़ में तो बबूल की कटीली फलियां लगेगी, आम के मीठे फल कहाँ से आएंगे? बस जो बात उस व्यक्ति के साथ है वही बात हर प्राणी के साथ लागू होती है। हम कहते हैं जैसा बोएंगे वो काटेंगे। हमारे देश में एक बड़ी पुरानी सूक्ति है, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोओगे सो काटोगे। हम 24 घंटे प्रवृत्तियां करते हैं, जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसा परिणाम होता है। हमारा संपूर्ण जीवन हमारी ही प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब है। हम मन से सोचते हैं, वाणी से बोलते हैं, शरीर से क्रिया करते हैं। तो हम मन, वाणी और शरीर के माध्यम से जैसा सोचते हैं, बोलते हैं और क्रिया करते हैं, वैसे संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते हैं और कालांतर में पककर वे ही अच्छा और बुरा परिणाम देते हैं। आज यहाँ उपस्थित कोई भी व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कोई दुख हो। कोई चाहता है क्या? कोई कष्ट हो चाहता है क्या? लेकिन अपने मन को पलट करके देखो, तुम बीज किसका बो रहे हो? सुख का बीज बो रहे हो या दुख का? खेती सब दुख की कर रहे हैं और फसल सुख की काटना चाहते हैं। संभव है क्या? संत कहते हैं अपने जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हो तो अच्छा कर्म करना शुरू करो। जब तक तुम अपने आचार विचार और व्यवहार में पवित्रता नहीं लाओगे, जीवन उज्जवल नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, हमारा भविष्य भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए हमें अपनी प्रवृत्तियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। पाप का फल कोई नहीं चाहता, कोई चाहता है? लेकिन पाप की क्रिया करते रहो और पाप के फल से बचने की बात सोचो तो क्या होगा? कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो संत कहते हैं पाप करना बंद कर दो, पाप के फल से अपने आप बच जाओगे। किसी व्यक्ति को ये समझाने की अब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्या पुण्य है क्या पाप। सब जानते हो कि नहीं जानते हो? आपको पता है कि ये पाप है, तो जब पाप को पाप के रूप में जानते हो तो उससे दूर हटो। पापों के परित्याग से ही हमारा जीवन आगे बढ़ेगा। जिससे मेरी आत्मा का हित होता हो, मेरे जीवन का पतन होता हो, वैसी क्रिया से मुझे बचकर रहना चाहिए। ये प्रयास अपने जीवन में होना चाहिए। पर ये कब होगा? जब मन में पाप का डर होगा। आज लोग पाप से नहीं डरते, बेखौफ होकर के पाप करते हैं।
परिणाम तो हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए पाप भीरू बनिए, पाप से डर अपने मन में जगाइए। आज हम कोई भी गलत कार्य करेंगे तो उसका परिणाम हमें भोगना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ बड़ी पुरानी उक्ति है, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, बिना भोगे कोई कर्म छीन नहीं होता। महापुरुष भी इससे नहीं बच पाए, तो हम आप साधारण व्यक्तियों की क्या विशाल। इसलिए अपने जीवन में हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आचार, विचार, व्यवहार तीनों में पवित्रता लाओ। 4 बातें आज आप सबसे करूँगा। 4 स्थितियां हैं लोगों की। पहला है पाप से डर, दूसरा है पाप करने से डर, और तीसरा है पाप करके डर, और चौथा जिसको पाप से ही डर नहीं। अलग अलग श्रेणी है, अलग अलग मनुष्यों की श्रेणी है। जिन लोगों को पाप से कोई डर नहीं, वो तो अपना जीवन जैसे जीते सबको पता है, 24 घंटे पापात्मक क्रियाएं करते रहते हैं। उनको हिंसा, अहिंसा, धर्म, अधर्म से कोई प्रयोजन नहीं। वे ऐसी गहन अज्ञानता में जीते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। एक कसाई के जीवन को देखो, सुबह होते ही न जाने कितने मूक प्राणियों का अपने क्रूर हाथों से कत्ल कर बैठता है। उसको उसका कोई डर नहीं, उसको इस बात का तनिक भी विवेक नहीं कि ये जो क्रिया मैं कर रहा हूं इसका परिणाम मुझे कितने जन्मों तक भोगना पड़ेगा। उसको कोई समझ नहीं, इसलिए उसको पाप से डर नहीं है। दूसरा व्यक्ति वो है जो पाप से डरता है। वो चाहता है मेरे जीवन में कोई पाप का फल ना आए। सब डरते हैं, कोई आपत्ति विपत्ति जीवन में ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई मुश्किल ना आए, कोई मुसीबत खड़ी ना हो। सब चाहते हैं। ये पाप से डर है। इस डर में भी बहुत भला नहीं है, क्योंकि अभी तुम पाप से डर रहे हो, लेकिन भला कब है जब पाप करने से डरोगे। करते समय कलेजा कांपना चाहिए। मैं ये पाप कर रहा हूं तो मेरे द्वारा किए जाने वाले पाप का फल केवल और केवल मुझे ही भुगतना पड़ेगा। ये अंदर विश्वास जगना चाहिए, तब सच्चा धर्म हो सकेगा। बंधुओं, आप सबके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा है, और सब लोग अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से या धर्म से करते कि नहीं करते। लेकिन बताओ, एक तरफ तो हम धर्म करते हैं और दूसरी तरफ पाप भी करते हैं, तो हमारा धर्म हमारे लिए कितना फलदायी होगा? बोलो। हम जब तक अपने हृदय में पापात्मक क्रियाओं से अरुचि उत्पन्न नहीं करेंगे, पाप करने से नहीं डरेंगे, तब तक सच्चे अर्थ में हमारा धर्म भी नहीं हो सकेगा। पाप करने से डरो कि इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, ऐसा काम मुझे नहीं करना। आप सब जितने लोग हो, कोई भी सभ्य व्यक्ति अपराध करना नहीं चाहता। चाहते हो क्या? बोलो। क्यों? महाराज, अपराध करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा, है ना? ये डरना आपको अपराध से रोकता है।
अपराध करेंगे तो जेल जाएंगे, मन में डर है, इस डर के कारण आप अपराध करने से बचते हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो पेशेवर अपराधी होते हैं, उनको अपराध करने से कोई डर नहीं होता। एक जेल में मैं प्रवचन करने के लिए गया, वहाँ ज़्यादातर विचाराधीन अपराधी थे। मैंने देखा, उपदेश दिया, जेलों में कई बार प्रवचन किया हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि जो वाकई बंदी होते हैं उनके हृदय में आत्मग्लानि होती है और बड़ा परिवर्तन भी आता है। उस दिन जब मैं उस जेल में गया, प्रवचन किया, तो ज़्यादातर लोग बदमाश टाइप के थे। उनके भाव भंगिमा से लगा कि इनको प्रवचन की आवश्यकता नहीं है, जेलर ने ज़बरदस्ती बिठा दिया है, सो सुन रहे हैं। वो एक यादव जी थे जेलर। मैंने कहा, यादव साहब ये क्या है? बोले, महाराज ये सब पेशेवर अपराधी हैं, ये कैजुअल लीव में यहाँ है। उनके शब्द थे। बोले, अपराध करते यहाँ आते, थोड़े दिन में छूट जाते, इनको कोई डर नहीं है। जिस व्यक्ति को अपराध से डर होता है वो कोई भी अपराध करने के लिए उत्साहित नहीं होता, और जिसको अपराध का कोई डर नहीं वो संगीन अपराध करने में भी संकोच नहीं करता। संत कहते हैं, जैसे अपराध करने पर अपराधी को दंड है, वैसे ही पाप करने पर भी पाप का दंड है। कदाचित इस लोक में कानून की कमियों का फायदा उठाकर हो सकता है कोई अपराधी अपराध करने के बाद भी बच जाए, लेकिन कुदरत के कानून में ऐसी कोई ढील नहीं है। पाप करोगे तो उसका परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, तुम चाहो तो और नहीं चाहो तो। कई बार आप लोग अपने जीवन में ये उद्गार प्रकट करते, हे भगवान ये कौन सा पाप मेरे जीवन में आ गया। कहते हैं ना, भैया ये किसी और का पाप नहीं, तुम्हारा किया हुआ है। अभी मेरे सामने एक कैमरे लगे हैं ना, मैं जैसा बोल रहा हूँ, जैसा एक्शन कर रहा हूँ, वही रिकॉर्ड हो रहा है। अब ये जब प्ले होता है और मैं कहूँ अरे ये किसका चेहरा आ गया, कैसी आवाज़ आ गई, कैसा एक्शन आ गया, तो ऐसा कहने से कुछ काम होगा क्या? भैया रिकॉर्डिंग चालू है, मैं जैसी मुद्रा रखूँगा रिकॉर्डिंग तो वैसी ही होगी ना। तो जैसे एक कैमरे में रिकॉर्डिंग है, वैसे ही हमारी प्रवृत्तियों की रिकॉर्डिंग 24 घंटे चलती है। पापात्मक प्रवृत्तियां होगी तो उसका परिणाम भी हमें भोगना पड़ेगा। कालांतर में वो प्ले होगा तो वही चलेगा। फिर तुम सोचो, हे भगवान ये कौन सा पाप आ गया? पाप तो तुम्हारा ही है, भोगना तुम्हें पड़ेगा। इस कैमरे में तो सुविधा है रिवर्स करने की, फॉरवर्ड कर देने की, पूरे के पूरे उसके डाटा को डिलीट करके दूसरा भर लेने की, क्यों है ना। लेकिन भीतर के कैमरे में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं कि अच्छे दिन आए तो उसको बार बार रिवर्स कर लो और बुरे दिन आए तो फॉरवर्ड कर दो, है वहाँ तो वही चलेगा। इसलिए अपराध से डरने वाला व्यक्ति जैसे अपराध से बचता है, वैसे ही जिसके हृदय में पाप से डर होता है वही पाप से बचता है। आप लोग का भगवान पर विश्वास है सच्चा कि झूठा? पक्का सब भगवान के सच्चे विश्वासी हो, मानते हो भगवान को? ये बताओ, आप ये मानते हो कि ये संसार भगवान का घर है? हाँ, मानते हो ना, भगवान का ही घर है। संसार की चीज़ें सब भगवान की, ये भी मानते हो? इसमें कोई संशय? अब एक सवाल का उत्तर दो। कोई व्यक्ति तुम्हारे घर जाए
और तुम्हारे घर के सामान को तोड़ने लगे, तोड़ फोड़ करने लगे, तो तुम क्या करोगे? हाँ, उसको गुस्सा करोगे कि नहीं? प्रसन्न होगे? पीठ थपथपाओगे? शाबाशी दोगे? क्या करोगे? महाराज ठोक पीट के ठीक करेंगे, यही करोगे ना? क्यों? हमारे घर का सामान के साथ छेड़छाड़ करेगा तो हम उसको कैसे बर्दाश्त करेंगे, है ना? ओ, तो मैं आपसे कहता हूँ, अभी आप लोगों ने एक बात कही, ठीक है, अभी आप लोगों ने एक बात कही कि ये संसार भगवान का घर है ना, और चीज़ें भगवान की है, ये है। अब इससे तोड़ फोड़ करोगे तो तुम्हारा भगवान तुमसे प्रसन्न होगा कि नाराज, ये बता। बोलो जोर से। तुम्हें कभी भगवान की नाराजी का डर है? तो फिर हिंसा क्यों? सच में बोलूं तो सबका भगवान के प्रति उथला विश्वास है, सच्चा विश्वास ही नहीं है। सुबह से जाके भगवान को जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, पूजा कराते हो, सोचते हो भगवान को खुश कर दिए, और बाहर आकर के हर वो काम करते हो जिसे भगवान पसंद नहीं करते, तो कैसे कल्याण होगा? जिन बातों को भगवान ने पाप बताया है वो काम तुम कर रहे हो, यानी भगवान को मान रहे हो, भगवान की नहीं मान रहे। इसका मतलब तुम्हारा सही भरोसा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए हृदय में ऐसा भाव जगाओ कि नहीं, मेरे मन में पाप से डर होना चाहिए, पाप करने से डर होना चाहिए। कांपे, हृदय कांप जाए, मुझे ऐसा कोई कर्म करना ही नहीं जो प्रत्यक्ष रूप से पाप दिखता है। जिस मनुष्य के हृदय में हिंसा है वो सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त नहीं है, वो श्रद्धालु नहीं है, उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि धर्म का मूल दया है। ये अपने अंदर ऐसे भाव जगाइए तो जीवन आगे बढ़ेगा। तो पाप से डर ना होना सबसे जघन्य स्थिति। पाप से डर यानी उससे भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पाप करने से डर हो। चौथी स्टेज है पाप करके डर। ये बहुत लोग हैं, पाप कर लेंगे फिर मुंह छिपाते फिरेंगे, कहीं पोल न खुल जाए, कहीं पकड़ा न जाऊं, कहीं मेरी बदनामी न हो जाए, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अरे भैया, पाप करके डरने से क्या होगा, पाप करने से डरो। ये बात गांठ में बांध रखना चाहिए। कोई तुम्हारा सुख दुख देने वाला नहीं है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल। जो जोर से बोलो। जानते तो आप लोग सब हो, जानते हो कि नहीं जानते? बोलो। जितनी बातें मैं अभी आप सबको बोल रहा हूं वो आपको पहले से पता है कि नहीं? बोलो। पता है ना? है ना? तो फिर हमसे क्यों बुलवा रहे हो? सब दुर्योधनी प्रवृत्ति के हैं। जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को और धर्म के फल को जानता हूं पर उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म और अधर्म के फल को जानता हूं उससे दूर नहीं होता, है ना? तो ये किसका आदर्श है, युधिष्ठिर का कि दुर्योधन का? बोलो। हाँ, अब दुर्योधन का हाल क्या है?
आदर्श तुम किसको मानते हो, युधिष्ठिर को कि दुर्योधन को? हाँ, काम किसका कर रहे हो? तो क्या होगा? आज सब लोगों का जीवन उल्टा है। राम का नाम और रावण का काम। ये बदलाव होना चाहिए। संतों के सानिध्य को पाकर यदि मन में इतना सा संकल्प जग जाए तो जीवन का काया पलट हो सकता है, जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित हो सकता है। आज आपके इस गांव में आना हुआ, पहले भी मैं आया हूं, यहाँ पड़ाव रहा। इस बार आप लोगों का विशेष उत्साह रहा। मुझे जाना तो थोड़ा और आगे था, लेकिन व्यवस्था देखने वालों ने बोला महाराज जी इन लोगों का प्रबल भाव है, आपका उपदेश लाभ यहीं हो जाए तो यहीं रुक जाओ। हमने भी कहा चलो भाई थोड़ा आगे और पीछे से ही। आप लोगों की भावना प्रबल थी, पुण्य प्रबल था। हमारा ये प्रवास आज यहाँ हो गया, उपदेश का भी लाभ आप लोगों को मिला है और बहुत सारे लोग आज शाकाहारी होने का संकल्प लिए हैं। ये उनके जीवन के कल्याण का मंगलाचरण है। और भी लोग इस पर विचार करें। हमारी संस्कृति अहिंसा की संस्कृति है, हमारी संस्कृति दया की संस्कृति, यही हमारा धर्म है। और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शाकाहार सर्वोपयुक्त है। समझ गए? शाकाहार का संबंध केवल खान पान से नहीं, संपूर्ण जीवन शैली से। शाकाहार क्या है? 4 अक्षर है शाकाहार में, शाकाहार, है ना। सा यानी शांति, का यानी कारक, हाँ यानी हानि और र यानी रहित। जो शांति कारक और हानि रहित हो वो शाकाहार है। ये जीवन के लिए उपयोगी है। आज चिकित्सक भी इस बात को बोलते हैं। आहार विज्ञान पर विश्व में बहुत चर्चाएं हो रही और सब लोग शाकाहार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये हिंसा के कारण ही तो कोरोना जैसी महामारी जन्म ली। बताओ कोरोना का जन्म कहाँ से हुआ? चीन में। कहाँ से? कौन सा? वुहान में। क्या होता है? सारा जितना भी जानवर है सबका मांस, वहीं से नहीं वायरस आया। तो ऐसा काम क्यों? पूरे विश्व में इस बात को लेकर के बड़ी बहस है। तो इस पर ध्यान आप सब दें। आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण हो। मैं देख रहा हूँ बच्चे भी इस स्कूल के और एनसीसी के कैडेट्स भी हैं। थोड़ा दिखा दो, बहुत देर से खड़े हैं सबको। ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों की भावना ऐसी ही बनी रहे और आप अपने जीवन का सही अर्थ में उद्धार कर सके, कल्याण कर सके। ये भाई तो पिछले औरंगाबाद से लगा, क्या नाम तुम्हारा? मुन्ना कुमार लगा है। बहुत अच्छी बात, खड़े हो जाओ थोड़ा सा। और आज बड़ी प्रसन्नता है कि अभी तक इसके एक बेटे ने पूरे घर को शाकाहारी बना दिया। माँ की कसर थी, अब माँ भी बन गई। देखो महिलाओं में तो माँ का हृदय है, उन्हें तो और आगे होना चाहिए। ध्यान रखना, आज आप कुछ भी खाओ, माटी खा करके माटी ही तो होना है। ऐसा क्यों करना? देखिए भागवत में, हाँ बहुत अच्छा है, इसी का श्रेय है, बहुत अच्छे संस्कार है। ये तुम्हारे परिवार के अभ्युदय का कारण है। महाभारत में बहुत अच्छी बात लिखी है, स्वमांसम परमांसेन यो वर्धितुम इच्छति नास्ति क्षुद्र तरह तस्मात् स नशंस तरो नरः। जो मनुष्य पर के मांस से अपने मांस को बढ़ाना चाहता है, पर मांस खाकर स्व मांस को बढ़ाना चाहता है, वो नृशंस मनुष्य है। उससे कोई क्षुद्र दूसरा प्राणी नहीं। ये बातें हमें समझनी चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। जिन लोगों ने भाव व्यक्त किया वे अपने संकल्प पर दृढ़ रहें। सोचो, एक प्राणी को जीवन दे सकते हो क्या तुम?
एक भी प्राणी को। जब दे नहीं सकते तो ले कैसे सकते? बोलो। मारने वालों से बचाने वालों का हाथ हमेशा बड़ा होता है। अपना स्थान बड़ा हो। कोई व्यक्ति मान लो महीने में 5 दिन भी अंडा खाता हो तो हर महीने 5 जीव को निगल रहा है। केवल एक अंडा खाता है तो साल में 60। और ऐसा व्यक्ति यदि 50 बरस तक जीवन जिए तो कितने हो गए? 3000। अगर आज वो त्याग करता है तो केवल एक अंडे का त्याग करता है तो इस जीवन में 3000 प्राणियों को अभय दान देकर बचाने का पुण्य अर्जित करता है। सोचो, एक चीज से। खाने के बाद तो जीवन कलंकित होना है, बीमारियां भी होनी और एक दिन बर्बाद हो जाना है। इसी तरह अन्य प्राणियों की बात हो तो ये हृदय में दया का भाव लाइए, जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप सबका भला हो, आप सबके जीवन की उन्नति हो, आपकी बुद्धि निर्मल बने। इस स्वभाव के साथ मैं यहीं पर विराम लूँगा। बोलो अहिंसा परमो धर्म की।